आज हम यहाँ पे जो हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। आपको जब भी आर्मी नर्सिंग का एग्जाम लगता है वहाँ पे एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहाँ पे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बस मैं जितने टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँ, एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन आपको रिविजन करके जाना है तो आपका बिल्कुल पेपर क्वालिफाई वहाँ पे हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास, और इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आज हमारा जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आता है मैन मेड मटेरियल, जहाँ पे आपके साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सीमेंट हो गया। इसका हमेशा आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन वहाँ पे आता है। तो मैं इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। और जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया है, इसमें पूछ के आ रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग के उत्पादन में होता है। और यह क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो में पूछा गया था आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है स्वास्थ्य पे, दूसरा है उर्वरक, तीसरा है हमारा सिंथेटिक कपड़े, और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी उर्वरक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो आपके केमिस्ट्री जितने भी टॉपिक आते हैं ना सभी मैं कवर करा दूंगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या, पहला है पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, दूसरा हमारा है पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, तीसरा है चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, और चौथा क्या हमारा पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना। जो हमारा दिया जा रहा है चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है, तो ये चारकोल हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। और अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है नाइट्रोजन सोडियम सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस, तीसरा है हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम, और चौथा क्या हमारा कैल्शियम सोडियम सल्फर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना। यानी 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, किसका उपयोग होता है, जो हमारा ये हो गया नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। इन्हीं तीनों का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है, उर्वरकों में होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में पूछा भी गया था। और अगला जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, दूसरा है नाइट्रोजन फास्फोरस क्रिप्टॉन, तीसरा है सोडियम फास्फेट पोटेशियम, और चौथा क्या नियॉन पोटेशियम कैल्शियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है, यानी नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि। और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, दूसरा क्या होगा, यह जल छूने से कठोर होता है, तीसरा क्या है कठोर जल भारी होता है, और चौथा क्या है साबुन धूल में कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी साबुन धूल में कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके यह रकम निर्माण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से एनाइटिक डिटर्जेंट कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ग्लिसरीन पामिटेट, दूसरा हमारा सोडियम स्टेरेट, और तीसरा हमारा सोडियम रोलिस सल्फेट, और चौथा है क्या हमारा सिटाइल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना। सोडियम जो रोलिस सल्फेट दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसका आप अगर सारे क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ ना, इस चैप्टर से आपके हमेशा 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आता है, यानी 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म होने वाले। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद कौन सा होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ग्लिसरॉल, दूसरा है सोडियम लवण,
तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा क्या है वसा अम्ल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वो लिख लेना ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लिसरॉल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जिडाऊ में पूछा भी गया था। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 8 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है अपमार्जक होते हैं और 4 ऑप्शन क्या हो गए इसके। पहला प्राकृतिक पदार्थ, दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण, तीसरा हो गया संश्लेषित पदार्थ और चौथा क्या है क्षारीय। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी संश्लेषित पदार्थ हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 9 नंबर, इसमें पूछा गया था कि संरचनात्मक जैव निम्नीकृत अपमार्जक कौन सा है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला क्या है साइक्लोक्सलेट श्रृंखला, दूसरा क्या हमारा सामान्य एल्किल श्रृंखला और तीसरा क्या है सखित एल्किल श्रृंखला और चौथा है क्या हमारा फेनिपार्स श्रृंखला। ये अगला क्वेश्चन 10 नंबर आ गया यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी सामान्य एल्किल श्रृंखला हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ पॉइंट पॉइंट बस नोट करते चलना और इन्हीं का रिवीजन करके जाना आपको पेपर देने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम बोरेट, दूसरा है सोडियम सिलिकेट, तीसरा है सिलिका और चौथा क्या कैल्शियम सिलिकेट। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है सिलिका, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि साधारण कांच ठोस मिश्रण है और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सिलिका चूना नाइट्रस ऑक्साइड और लौह कणों का, दूसरा है हमारा सिलिकॉन पोटेशियम चूना सिलिकेट और सोडियम का, तीसरा है हमारा सिलिक सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का और चौथा क्या है सिलिकॉन सिलिका चूना और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, साधारण कांच ठोस मिश्रण किसका होता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना जो हमारा ये सिलिक दिया जाए सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट है यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सीमेंट की खोज किसने की थी। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अगासिट, दूसरा हमारा एल्बर्टम मैग्नस और तीसरा हमारा जोसेफ आस्पदिन और चौथा क्या जैन सीन। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। तो सीमेंट की खोज किसने की थी, तो वह की थी जोसेफ आस्पदिन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, इसमें पूछा गया कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन फास्फोरस और आयरन, दूसरा है नाइट्रोजन सोडियम और पोटेशियम, तीसरा है नाइट्रोजन पोटेशियम और आयरन और चौथा क्या है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना यानी उर्वरकों में उपलब्ध फसल के लिए पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछा गया कि अपमार्जक जटिल लवण कौन सा होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम का, दूसरा है कैल्शियम का, तीसरा है कार्बन का और चौथा है मैग्नीशियम का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो अपमार्जक जटिल लवण कौन सा हो जाएगा, वह सोडियम का हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछा गया कि विद्युत यंत्रों में चेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ऊष्मा का सुचालक है, दूसरा है विद्युत का सुचालक है, तीसरा है विद्युत का कुचालक है और चौथा क्या थर्मोप्लास्टिक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्योंकि यह क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन छाटिए यानी निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला दिया जा रहा है कि बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक जबकि बैकेलाइट थर्मोस्टिक प्लास्टिक है और तीसरा क्या हमारा बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोस्टिक प्लास्टिक हैं और चौथा क्या हमारा बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोस्टिक प्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसमें आपको कौन सा लगता है कि सही हो सकता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है
यानी जो बेकेलाइट हो गया और मेलामाइन दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। इसमें पूछा गया कि प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण कौन से हैं, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। दूसरा हो गया टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। और तीसरा ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। और चौथा क्या है, टिकाऊ, वजन व हल्के, अभिक्रियाशील। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है विथिओनॉल, दूसरा है सोडियम लॉरेल सल्फेट, तीसरा है रेजिन, और चौथा क्या है सोडियम डोडेसिल्वेट और जॉन सल्फनेट और बीडीओनॉल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, यानी विथिओनॉल। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर। इसमें पूछा गया है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है माइका, दूसरा है क्वार्ट्ज, तीसरा सिलिका, और चौथा क्या है सोडियम क्लोरेट। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, यानी सिलिका। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है आइसोप्रेन, दूसरा है ब्यूटेन, तीसरा है ग्लिसरीन, और चौथा है क्या इथाइलिन ग्लाइकोल। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा ग्लिसरीन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। इसमें पूछा गया कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा है फिलिप्स पार्सेल्स, और तीसरा है लुई पास्चर, और चौथा क्या है सर हेम्फ्री डेवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडीआर में पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला RCOOMG, दूसरा हमारा RCONA, और तीसरा क्या हमारा RCOCA, और चौथा क्या हमारा RCOOCl। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। साबुन का सामान्य जो सूत्र होता है वह क्या हो जाएगा, वह नोट कर लें, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले खालिस्तान के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला एल्कोहल, दूसरा एस्टर, तीसरा एल्डिहाइड, और चौथा है क्या हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया जा रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर। इसमें पूछा गया कि साबुन के उत्पादन होता है, और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है कि हमारा ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, दूसरा है वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ, तीसरा है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों की क्रिया, और चौथा क्या हमारा है बेंजीन का H2SO4 तथा फिर NaOH के साथ क्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। तो साबुन के उत्पादन कैसे होता है, वह ग्लिसरीन के साथ क्षार की जब क्रिया की जाती है साबुन का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर। इसमें पूछा गया कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा हमारा लेड सल्फाइड, और चौथा क्या जिंक सल्फाइड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो जो बारूद होता है, बारूद में क्या शामिल मुख्यतः होता है, वह पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है साबुन रहित साबुन, दूसरा है हमारा कार्बोलिक साबुन, तीसरा है मृदु साबुन, और चौथा है क्या कठोर साबुन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, वह साबुन रहित साबुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एनेलिंग, दूसरा हमारा है हेमियोडिफाइंग, और तीसरा हमारा है कंडक्शन, और चौथा है क्या हमारा डिटेशन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सारे आपके टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, जो आपका अपडेट हुआ आर्मी एनए का। तो ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, और जब भी आपका एग्जाम लगता है एक बार ये सारे क्वेश्चन जरूर रिवीजन करके जाना। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसका उपयोग बीकर फ्लास्क जैसे रासायनिक उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा पोटास कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है सोडा कांच, और चौथा है क्या जेना कांच। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी कठोर कांच हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा आता है 29 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का हरा रंग मिलता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है आयरन ऑक्साइड, और तीसरा है हमारा क्रोमियम ऑक्साइड, और चौथा है क्या हमारा मैग्नीज ऑक्साइड। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना क्या हो जाएगा, यानी कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का हरा रंग प्राप्त होता है, या क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछा गया कि ट्राई नाइट्रोटोलिन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला धातु को गलाने के लिए, दूसरा है 2 धातुओं के संगलन में के लिए, और तीसरा है हमारा अपकर्षक के रूप में, और चौथा है क्या विस्फोटक के रूप में। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा विस्फोटक के रूप में, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार कांच का प्रयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है पायरेक्स कांच, दूसरा हमारा फ्लिंट कांच, तीसरा हमारा क्वार्ट्ज कांच, और चौथा है क्या रेसा कांच। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यानी रेसा कांच, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कांच होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अतिप्त ठोस, दूसरा हमारा अतिशीतित द्रव, तीसरा है हमारा अतिशीतित गैस, और चौथा है क्या अति तप्त द्रव। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी अतिशीतित द्रव हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा है बोरेक्स, और चौथा है फेरिक ऑक्साइड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी बोरेक्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें पूछा गया कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गैलेना, दूसरा हमारा मैग्नेटाइट, तीसरा हमारा पाइरोलोसाइट, और चौथा है क्या है सिंड्रेराइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा हो जाएगा वह गैलेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरे का एक गुणधर्म है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दोनों सिरे जल विरागी होते हैं, दूसरा है हमारा दोनों सिरे जल अनुरागी होते हैं, तीसरा हमारा कोई सिरा जलानुरागी या जला विरागी नहीं होता है, और चौथा क्या एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है यानी एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह दानापुर जड़ार में पूछा भी क्वेश्चन गया था आपका। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 36 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन सी होती हैं। और 4 ऑप्शन क्या इसके दिए जा रहे हैं, पहला है बालू सोडा चूना पत्थर, दूसरा हमारा है बालू चारकोल सोडा, और तीसरा है चूना पत्थर चारकोल सल्फर, और चौथा क्या है बालू सल्फर सोडा।
तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, यानी कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां क्या होती हैं, वह बालू होता है, सोडा होता है, चूना पत्थर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला पेट्रोल, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा मोमबत्ती और चौथा क्या, माचिस की तिली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, दूसरा है सीमेंट के शीघ्र जमने में, और तीसरा क्या, सीमेंट का शीघ्र जमने से रोकने में, और चौथा क्या, सीमेंट की लागत कम करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है 39 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि सीमेंट की खोज किसने की थी। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अगास्टिक, दूसरा हमारा एल्बर्टस मैग्नस, तीसरा हमारा जोसेफ अस्पादिन और चौथा क्या है, जैनसिन। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप ये सारा क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर करा भी दिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 40 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है उर्वरक संयंत्र, दूसरा है सीमेंट उद्योग, तीसरा है थर्मल पावर प्लांट और चौथा क्या है, आटा मिल। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी सीमेंट उद्योग हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 41 नंबर। इसमें पूछा गया कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है चूना पत्थर और ग्रेफाइट, दूसरा है चूना पत्थर और मृतिका, तीसरा है चाक और ग्रेफाइट और चौथा क्या हो जाएगा, मृतिका और ग्रेफाइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारा चूना पत्थर और मृतिका दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट का, तीसरा है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेरेट का और चौथा है क्या, चूना पत्थर और मिलिकॉन और कैल्शियम फेरेट का। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड और चौथा क्या है, कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम सिलिकेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 44 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है बाइकार्बोनेट, दूसरा है सल्फोनेट और तीसरा है नाइट्रेट और चौथा क्या है, बिस्थमेट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, यानी कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, सल्फोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडार में पूछा भी गया था और ये क्वेश्चन आपका दानापुर में भी कई बार रिपीट हो चुका है आपका। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर। इसमें पूछा गया कि अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला श्यानता, दूसरा है पृष्ठनाव, तीसरा हमारा प्रत्यास्थता और चौथा क्या है, प्लवन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, यानी पृष्ठनाव, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जेडार में पूछा भी गया है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा हमारा सोडियम क्लोराइड और तीसरा हमारा कैल्शियम सल्फेट और चौथा क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है, यानी ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा 47 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अवसादन, दूसरा हमारा फिल्ट्रेशन, तीसरा हमारा उड़न और चौथा क्या है जल मृदुकरण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, यानी कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल मृदुकरण से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 48 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला क्या है कैल्शियम तथा सोडियम के क्लोराइड, दूसरा क्या है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, और तीसरा क्या हमारा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, और चौथा क्या है कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर, इसमें पूछा गया कि दिया सलाई की नोक में क्या होता है। और इसके जो चार ऑप्शन दिए क्या जा रहे हैं, पहला है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, दूसरा है श्वेत फास्फोरस, और तीसरा है लाल फास्फोरस, और चौथा क्या है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। एक ऑप्शन और इसमें मान लो ई दिया जा रहा है कि सोडियम। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा लाल फास्फोरस है, यानी दिया सलाई की नोक में क्या होता है, वह लाल फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 50 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला सोडियम, दूसरा हमारा हो गया स्टेंटियम, और तीसरा हो गया कैल्शियम, और चौथा क्या है बेरियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, यानी कि बेरियम, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 51 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा आयरन ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोग्लिसरॉल, और चौथा क्या है कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 52 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या होती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है साबुनीकरण, दूसरा है जल अपघटन, तीसरा है द्रवण, और चौथा है क्या हमारा बहुलीकरण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, यानी कि साबुनीकरण, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 51 नंबर, वो तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा 53 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है कास्ट स्पिरिट, और चौथा क्या है ग्लिसरॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ग्लिसरॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है साबुन कपड़ों के बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला यह घोल के पृष्ठीकरण को कम करता है, दूसरा क्या हमारा साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, और तीसरा क्या यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, और चौथा क्या यह घोल को शक्ति देता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यानी यह घोल के पृष्ठीय तनन को क्या करता है, कम कर देता है, यानी इसका पृष्ठीय तनाव होता है उसको कम कर देता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है फ्लोरीन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा सीसा, और चौथा है एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 56 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है अमोनिया, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अमोनिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन आता है 57 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। पूछ क्या रहा है, कार्बन का एक रूप कौन सा इसमें नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा हेमेटाइट, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है चारकोल और चौथा है क्या, काजल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना। यानी पूछ क्या रहे, कार्बन का एक रूप नहीं है, क्योंकि जो हमारा हेमेटाइट दिया जा रहा है यही लग रहा है इसका रूप नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रेफाइट है ये भी कार्बन का रूप होता है, चारकोल भी है, काजल भी है। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी कि हेमेटाइट, ये हमारा जो होता है क्या हो जाएगा, कार्बन का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना। यहाँ पे हमने अभी 57 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और जिसके बच रहे हैं क्वेश्चन, और कल जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वहां पे बचे हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। अगर आप किसी भी क्वेश्चन, आपका कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन बिल्कुल वहां पे करा दूंगा। और अगर आप चैनल नया हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।